से मोदी जी को कौन सा दौरा पड़ा जो उन्होंने अपनी पत्नी गोदी मीडिया को चूड़ियां तोड़ने पर मजबूर कर दिया, विधवा होने पर मजबूर कर दिया। असली भारतीय जनता पार्टी की सरकारी एजेंसियां हैं, भारत सरकार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारी एजेंसियां। इन शब्दों का मतलब समझिएगा। किसानों को खालिस्तानी और किसानों को उग्रवादी कहने का, किसानों को आंदोलनजीवी कहने का वो शायद अधिकार मीडिया से छिन गया। दोस्तों नमस्कार। आज सुबह सुबह ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। आज हमारी खबरों के 3 हिस्से होंगे। पहली हिस्सा होगा वो खबरें जो चली, वो खबरें जो सोशल मीडिया पर चली। दूसरा हिस्सा होगा कि उन पर क्या क्या रिएक्शंस आए, और तीसरा हिस्सा होगा विश्लेषण का। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और इसको देखने के बाद मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने दोस्तों से अपील करूंगा कि कमेंट करके बताएं कि कहां क्या कमी रह गई और कहां आपने मोदी जी को पकड़ लिया रंगे हाथों। शुरुआत करते हैं आज सुबह से। सुबह सुबह अचानक से ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश जारी करेंगे। लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लोग निकल गए अपने अपने कामों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से देश के भले की तो कोई उम्मीद कर नहीं सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश में किसी को कोई रुचि नहीं थी। अचानक से सोशल मीडिया पर देखने के बाद, सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करने के बाद पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कानून तीनों काले वापस ले लिए हैं। उसके बाद दूसरी खबर आई, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का रिएक्शन आया। तीसरी खबर आई कि राहुल गांधी का सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला, प्रियंका गांधी के बयानों के बारे में जिक्र चला, और उसके बाद जिक्र चला प्रधानमंत्री मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक का। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी गलती मान ली तो उसको मास्टर स्ट्रोक बताने लगा गोदी मीडिया। तो अब इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज थोड़ा सा मजा आने वाला है, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा और अपने विचार जरूर दीजिएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये ऐलान किया तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। मोदी जी के पुराने वीडियो वायरल होने लगे जिसमें मोदी जी दावा कर रहे थे कि ये आंदोलनजीवी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं, इनका पेट आंदोलन से भरता है। किसानों को प्रधानमंत्री से लेकर के उनके कार्यकर्ताओं और मोदी मीडिया के द्वारा क्या क्या नहीं बोला गया, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। बताने की जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान वर्धन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी खबरों को एक्सप्लोर करते हो, आपका अपना ज्ञान बड़ा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अचानक से मोदी जी क्यों डर गए, किस लिए डर गए, इसका विश्लेषण बाद में करेंगे। इसके जवाब में अचानक से याद आया वो एक गजब नेता, जिस गजब नेता ने कोरोना के बारे में भी पहले भविष्यवाणी कर दी थी और किसान बिल के बारे में भी बड़े कॉन्फिडेंटली बोल दिया था। नाम लेना चाहूंगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने 1 साल पहले ही बोल दिया था कि ये चीजें वापस लेनी पड़ेंगी। आज उन्होंने अपना एक ट्वीट किया, और ट्वीट के बाद उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया, और उसके बाद एक ट्वीट और किया, उसमें भी वीडियो पोस्ट किया। दोनों को मैं यहां दिखाऊंगा और दोनों देखिए आप। प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि चलिए माफी मांग लिया आपने, आप गलत थे, जबकि सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए थे। जब आप जानते थे कि आप समझाने में नाकामयाब रहेंगे तो ऐसा आंदोलन खड़ा क्यों हुआ? पहली बात। दूसरी बात, 700 किसान मारे गए बॉर्डर पर, उनको क्या, उनके परिवारों को क्या जो लौट के घर ना पहुंचे, जिन्होंने इस आंदोलन में, सत्याग्रह के आंदोलन में गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। क्या उनके परिवार आपको प्रधानमंत्री मोदी जी माफ कर पाएंगे? या आपका गोदी मीडिया, गुल्लू मीडिया या मुन्नी मीडिया उसको क्या वापस देगा उनके परिवार के लोग? लेकिन चलिए राहुल जी का ये ट्वीट और ये वीडियो देख लीजिए। Continue to do it. Mark my words. Take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. राहुल जी का ये ट्वीट और ये वीडियो देख लिया होगा, और उसके बाद जो था प्रियंका गांधी का बयान आता है। प्रियंका गांधी बोलती हैं
कि जो कुछ किया है वो चुनाव को आते हुए देख करके किया है, ये किया है, वो किया है, वो सब ब्ला 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 आपको पता होगा। उसके बाद जो है आती है बारी गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया में जहां किसान बॉर्डर पर पहले मतलब जो थे रिपोर्टर्स को भेजा जाता था, उनको एसी कंडीशनर स्टूडियो में बैठ करके आदेश दिए जाते थे कि ये सवाल पूछो, वो सवाल पूछो, और फलाना पूछो, ढिमकाना पूछो। उसके बाद तो कई रिपोर्टर पिट भी गए थे गोदी मीडिया के, लेकिन तब भी आंखें और मतलब तबीयत सुधरने का नाम सरकार की नहीं ले रही थी। समझ में नहीं आया क्यों नहीं ले रही थी। रिपोर्टर गए थे वहां, खतरों में रिपोर्टरों को डाल दिया गया जिनको कम सैलरी मिलती थी। एंकर्स जो थे, एक्टर्स जो थे, बैठे रहते थे अपने एसी केबिनों में। रिपोर्टरों को विरोध का और लोग किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज बड़े मजे की बात देखिए कि सारे जो एंकर थे वो आज किसानों को सुबह से गोभी का खेत दिखा रहे थे। कोई मक्के का खेत दिखा रहा था, कोई पता नहीं कौन कौन सा खेत दिखा रहा था, और मतलब हद कर दी थी। लगा कि मोदी जी की इस घोषणा से जो रोजगार मिला हुआ था गोदी मीडिया को, किसानों को खालिस्तानी और किसानों को उग्रवादी कहने का, किसानों को आंदोलनजीवी कहने का, वो शायद अधिकार मीडिया से छिन गया। तो सही बात तो यह है कि मोदी भक्तों को भी बहुत निराशा हुई और मोदी मीडिया को भी बहुत निराशा हुई। चलिए उसके लिए बारे में एक बार फिर से दूसरा, तीसरा या चौथा वीडियो बन सकता है। अब उसके बाद बारी आती है उन दलों की जो दल गाहे बेगाहे कभी किसान आंदोलन में दिखाई नहीं दिए। अब वो भी जो थे बोले, सलाह देने लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि साहब पहले लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था, वो लेना चाहिए था, ब्ला 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 ब्ला। चुनाव पास हैं तो हर कोई नेता बयानबाजी करेगा। लेकिन जब चुनाव पास नहीं थे तब राहुल गांधी ये घोषणा कर चुके थे कि किसान को पीछे हटना पड़ेगा। किसान आंदोलन के बारे में जो भविष्यवाणियां राहुल गांधी की थी वो ये बताती हैं कि राहुल गांधी उन G23 नेताओं से ज़्यादा विशेषज्ञ हैं, उनसे ज़्यादा समझदार हैं, जो पूर्वानुमान और दूरदर्शिता में उन सब से आगे हैं, जो वो लोग लगाने में बहुत पीछे रहते हैं। एक प्रधानमंत्री का विजन ऐसा ही होना चाहिए होने वाले देश के। मोदी जैसा नहीं कि चीन अंदर घुसाए, मकान बना ले और उसके बाद टप्पा। राहुल गांधी ने जिस तरह के साहस किसान आंदोलन के समय दिखाए, किसानों के साथ खड़े रहे, तो किसानों को भी सलाम करना चाहिए। किसानों की आवाज़ उठाने के लिए उस एकमात्र नेता को सलाम करना चाहिए जिसने संसद तक में किसानों की बात को उठाया था। गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन चला। इस आंदोलन को बदनाम करने की काफ़ी कोशिशें की गई। अब आते हैं मुद्दे पर कि अचानक से मोदी जी को कौन सा दौरा पड़ा जो उन्होंने अपनी पत्नी गोदी मीडिया को चूड़ियां तोड़ने पर मजबूर कर दिया, विधवा होने पर मजबूर कर दिया। असली बात जो सूत्रों के अनुसार से खबर आ रही है, जो सरकार के अंदर के सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि आईबी और सीबीआई और जो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी की, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकारी एजेंसियां हैं, भारत सरकार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारी एजेंसियां। इन शब्दों का मतलब समझिएगा। भारत सरकार की एजेंसियां भारत सरकार और देश के लिए काम करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारी एजेंसियां केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बस उठ जा, बैठ जा, खड़ा हो जा, दाएं मुड़, बाएं मुड़, नीचे देख, ऊपर देख, उस इशारे पर काम करती हैं। उनकी ये रिपोर्ट थी कि आपका बुरा हाल होने वाला है चुनावों में, अब नहीं सुधरे तो बहुत बुरी तरह से सुधार दिए जाओगे। जिस तरह से हरियाणा में विरोध हुआ, जिस तरह से पंजाब में विरोध हुआ, और पंजाब में तो अब घुस नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने बड़ी खूब कोशिश की थी कि सिखों और हिंदुओं के बीच फूट डाल दी जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जो भी दल गठबंधन करेगा वो पंजाब के अंदर राजनीतिक अस्तित्व अपना मिटा लेगा, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे अकाली दल हो। अमरिंदर सिंह भी बड़े फूले फूले फिर रहे हैं, 70 साल के बुढ़े, 80 साल के बुढ़े हैं, पता नहीं क्या राजनीतिक जनक कहां लेने चलेगी इनके तेल। आजकल के जो सिख युवा है ना, वो भी जवान हो चुके हैं। किसानों के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हो गए, वो रहते हैं बाहर, उनको पता है कि कहां से क्या होता है। बात कर रहा था, सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट आई और उसके बाद मोदी जी के दिल में भय की खौफ आई, भय दिखने लगा।
कि यार जिस गांधी को गोली गोडसे ने मारी थी उसके तरीके पे चल के किसानों ने पूरे वर्ल्ड में बदनामी करा दी। अंदर खाने की खबर यह भी है कि कोई विदेशी फोन आया था, किसी देश का दबाव डाला गया। 3 दिन पहले भाई साहब टेंशन में थे, तो आज जो था चुनाव किया गया, मीडिया को सेट किया गया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ये करेंगे, और मीडिया पहले से ही सेट था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की, सारे के सारे न्यूज एंकर अपने इसी रूमों से निकल करके कहां थे? किसानों के बीच में थे। आप टाइमिंग देखिए इन लोगों की। चुनाव हारने का जो ये बताया जा रहा है, ये तो खैर दूसरा तीसरा बहाना हो सकता है। प्रियंका गांधी अपने तरीके से बोल सकती हैं एज ए सियासी लीडर। काफ़ी लोग इसको इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, गोदी मीडिया भी इसी तरह से डिफाइन कर सकता है, लेकिन किस्सा तो कुछ और था, दबाव कहीं और से था। क्योंकि हिंदुस्तान की वो रिपोर्टें दबा दी जाती हैं, खबरों का गला घोट दिया जाता है, सच्ची खबरें नहीं बताई जाती। आपको तो बस ये खबरें बताई जाएंगी कि चुनाव पास में था तो शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया, या बहुत बड़ा नुकसान होने का डर था तब इसलिए किया। बातें सारी हो सकती हैं। अब सुनने में आया है कि केंद्रीय जो जांच समिति है वो आर्यन का केस जो है वो जांच करेगी। भाई एक तरफ जेड सुरक्षा देते हो समीर वानखेड़े को कि उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए, कंगना राणावत को पहले जेड सुरक्षा देते हो, फिर पद्मश्री देते हो जो गांधी जी के बारे में बोलती है। ये जो इस तरह के प्रयोग आप लोग कर रहे हैं, ये आपकी कवर खुद खोद रहे हैं। अभी किसानों के बिल वापस लेने से कुछ नहीं होगा। अभी आप महंगाई पर काबू लाइए, बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। टिकैत ने मना कर दिया है कि टिकैत साहब आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक उनको आश्वासन ना मिल जाए। ऐसा भी किस प्रधानमंत्री की बेकदरी हुई होगी इन पिछले 80 सालों में, जब प्रधानमंत्री ने जो बोला मंच पर आकर के उस पर यकीन किसी को नहीं होता। सब उसे चुनावी जुमला मान रहे हैं। सब को शायद अंदर खाने की खबर पता ना हो, लेकिन जो दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। उसी डर से योगी भी बयान देने लगते हैं, भोगी भी बयान देने लगते हैं। सतपाल मलिक ने पहले ही बोल दिया था कि ये घुस नहीं सकते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सारे फीडबैक सरकार के पास हो सकते हैं, बाहर के फ़ोन भी आ सकते हैं, मेरी जानकारियां गलत हो सकती हैं, आपकी जानकारियां सही हो सकती हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अहंकारी चेहरा झुक गया, और उस अहंकार को बदलने के लिए पूरी टीम को पॉलिश करने के लिए, पुताई करने के लिए गोदी मीडिया की लगा दिया गया कि प्रधानमंत्री की जीत और मास्टर स्ट्रोक बताया जाने लगा। चलिए दोस्तों, गजब राहुल का अंदाज भी हमने देख लिया, और मोदी जी का डरपोक स्वभाव भी हमने देख लिया, और किसानों का साहसी अंदाज भी हमने देख लिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।